Hello students, Shrimati Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College, Nohar. BSc पार्ट फर्स्ट में केमिस्ट्री सेकंड का यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड क्या होता है, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, बॉन्ड लेंथ तथा बॉन्ड एंगल। तो केमिकल बॉन्ड जब दो या अधिक परमाणु परस्पर जिस बल या शक्ति से बंधे रहते हैं रासायनिक बंध कहलाता है, और रासायनिक बंध के परिणाम स्वरूप बनने वाले बंधित परमाणुओं का स्थायित्व यानी उनकी स्टेबिलिटी उनकी सामान्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इसी कारण परमाणु संयोग करके बंध बनाते हैं, जिससे सिस्टम की ऊर्जा कम हो जाती है, वो स्टेबल हो जाते हैं। रासायनिक बंध के दौरान जो बॉन्डेड एटम्स हैं अपने बाह्यतम कोश का अभिविन्यास उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश के अभिविन्यास के समकक्ष बना लेते हैं, जिससे उनकी स्टेबिलिटी वो अचीव कर लेते हैं, यानी उन्हें स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। अब जो केमिकल बॉन्ड है ये परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या परमाणु द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के फलस्वरूप बनते हैं। और जो कार्बनिक यौगिक हैं उनमें मुख्यतः सहसंयोजक बंध, जिसे इंग्लिश में कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, यही अधिकतर बंध पाया जाता है अधिकांश जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर। और ये बंध जो होता है ये दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से ही बनता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, स्थानीकृत एवं विस्थानीकृत रासायनिक बंध। सबसे पहले हम लेते हैं स्थानीकृत रासायनिक बंध। तो वह रासायनिक बंध जिसमें केवल दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य स्थानीकृत होते हैं, तो इस प्रकार के बंध को स्थानीकृत रासायनिक बंध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख रहे हैं इथीन 1,4 पेंटाडाइन, इनमें जो डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है ये दो परमाणुओं के नाभिकों के इलेक्ट्रॉन्स के साझेदारी के परिणाम स्वरूप बना हुआ बंध है। ये एक प्रकार का लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड है। सेकेंड टाइप इसमें आता है वो है डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। तो वह रासायनिक बंध जो दो परमाणुओं तक सीमित न रहकर तीन अथवा अधिक परमाणुओं पर फैला रहता है उसे विस्थानीकृत रासायनिक बंध कहते हैं। विस्थानीकृत रासायनिक बंध पूरे अणु में विस्थानीकृत होता है और विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण के कारण अणुओं का स्थायित्व बढ़ जाता है। और इसका जो मुख्य कारण है डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड का किसी अणु में पाया जाना, उसका कारण है अनुनाद और अतिसंयुग्मन के कारण इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकरण होता है। एग्जाम्पल हैं इसमें जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन एंड सेकंड है बेंजीन।
अवंथी ब्यूटाडाइन में आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड जो है ये कॉन्जुगेशन में होता है, जिसके कारण इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकरण हो जाता है, डीलोकलाइजेशन हो जाता है, जिससे अनुनाद इसमें तीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर। दो स्ट्रक्चर होती हैं वे आयनिक होती हैं, जबकि एक न्यूट्रल होती है। तो इस प्रकार से अनुनाद, ये कॉन्जुगेशन है, इनमें अनुनाद है, इसलिए ये इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। इसी प्रकार बेंजीन है। बेंजीन के जो तीनों पाई बॉन्ड्स होते हैं ये डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स होते हैं, और यही कारण है इसमें अनुनाद का पाया जाना, और इसके अतिरिक्त जो इसका स्टेबिलिटी है उसका भी कारण है इसमें डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है, जिसके आधार पर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होती हैं उनकी ज्यामिति तथा उनके जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं उनको समझाया जा सकता है। और इसको सर्वप्रथम 1931 में पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने बताया था। तो पॉलिंग के अनुसार एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा एवं भिन्न भिन्न आकृति के परमाणुीय कक्षक परस्पर मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर समान ऊर्जा एवं समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। तो ये जो फिनोमिना है, प्रोसेस है, इसे संकरण कहते हैं। और संकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले जो नए कक्षक हैं उन्हें संकरित कक्षक कहा जाता है। और संकरित कक्षकों के अतिव्यापन से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि ये जो संकरित कक्षक होते हैं ये अधिक दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं ये। अब संकरण के टाइप्स अगर हम देखें तो मुख्य बड़े बड़े जो और कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनमें मुख्य 3 प्रकार के संकरण पाए जाते हैं: sp, sp2 एंड sp3 संकरण। सबसे पहले लेते हैं हम sp संकरण। अब जब एक s कक्षक तथा एक p परमाणु कक्षक परस्पर मिलकर तथा अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर समान ऊर्जा एवं समान आकृति के दो नए sp संकरित कक्षक बनाते हैं, तो इसे sp संकरण कहा जाता है। आप यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक s और एक p, दो sp संकरित कक्षक बनाते हैं। ये इनकी आकृति होती है रेखीय यानी लीनियर, और इनमें बंद कोण रहता है वो 180 डिग्री का। एग्जाम्पल है इसमें एसिटिलीन या BeH2। सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s और दो p परमाणुीय कक्षक परस्पर मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर समान ऊर्जा तथा समान आकृति के 3 नए sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं। इसे sp2 संकरण कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, एक s एक p, x और py मिलकर 3 sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं। इनकी आकृति है समतल त्रिकोणीय, प्लेनर ट्रायगोनल, और इनका बॉन्ड एंगल रहता है 120 डिग्री का। एग्जाम्पल है C2H4, BF3SO2 etc। तीसरा है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक s और 3 परमाणुीय कक्षक परस्पर मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर समान ऊर्जा तथा समान आकृति के 4 नए sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। इसे sp3 संकरण कहते हैं। यहाँ आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं 3 p कक्षक px, py, pz
और एक S मिलकर 4 sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं जिनकी समान ऊर्जा और समान आकृति होती है। sp3 संकरण में आकृति होती है चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल और बंद कोण हो रहता है 109 डिग्री 28 मिनट का। एग्जाम्पल है मेथेन एंड एथीन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ क्या होती है कि किसी भी अणु में दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी को बंध लंबाई या बंध दूरी कहते हैं। इसे एंगस्ट्रॉम इकाई से मापा जाता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसा कि आप सब जानते हैं, पढ़ा है आपने कि मुख्यतया सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो पोलिंग के अनुसार सहसंयोजक बंध की लंबाई बंधित परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्या के योग के बराबर होती है। एक फार्मूला में अगर हम लिखना चाहें तो DAB RA और RA प्लस RB। RA है A परमाणु A की सहसंयोजक त्रिज्या, RB है परमाणु B की सहसंयोजक त्रिज्या और DAB है AB अणु की बंध लंबाई। अब आता है इस बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला है इसमें संकरण। तो संकरित कार्बन परमाणुओं में जैसे जैसे प्रतिशत S गुण बढ़ते हैं वैसे वैसे नाभिक का S कक्षक के प्रति आकर्षण बल बढ़ जाता है। इस कारण परमाणुओं के मध्य दूरी कम हो जाती है। यानी प्रतिशत S लक्षण ये बंध लंबाई के जो है ये बंध लंबाई अगर S उसके अंदर लक्षण अधिक है तो उसकी बंध लंबाई कम होगी। यहाँ आप एक टेबल देख रहे हैं जिसमें 25% S कैरेक्टर, 33.3% S कैरेक्टर एंड 50% S कैरेक्टर। तो 25% S कैरेक्टर है तो बॉन्ड लेंथ है 1.4 एंगस्ट्रॉम और बॉन्ड है सिंगल। 33.3% sp2 3% S कैरेक्टर है तो उसमें संकरण है sp2 और बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रॉम डबल बॉन्ड। और 50% S कैरेक्टर है जिसमें तो संकरण का प्रकार है sp, बॉन्ड लेंथ है उसकी 1.20 एंगस्ट्रॉम और ऐसा जो ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता। तो किसी अणु में बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता के बढ़ने पर बंध लंबाई कम हो जाती है। बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता के बढ़ने पर बंध लंबाई कम हो जाती है। अब अगर हम हैलोजेंस को देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का घटता हुआ क्रम है। सबसे अधिक है फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम है आयोडीन में। तो कार्बन के साथ अगर इनकी बॉन्ड लेंथ को हम देखें तो फ्लोरीन की जहाँ सबसे अधिक विद्युत ऋणता है तो ये इसकी बॉन्ड लेंथ का मान सबसे कम होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम। C और Cl बॉन्ड की 1.77 एंगस्ट्रॉम का, ब्रोमीन के साथ ये है 1.91 एंगस्ट्रॉम और आयोडीन के साथ है 2.15 एंगस्ट्रॉम। विस्थानीकरण, इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकरण भी बंधित परमाणुओं की बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करता है। बेंजीन का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बेंजीन में समस्त कार्बन कार्बन परमाणुओं की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। जबकि बेंजीन की स्ट्रक्चर में 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड होते हैं। लेकिन
अगर सिंगल बॉन्ड का देखें वैल्यू तो 1.54 एमस्ट्रॉक होती है, डबल बॉन्ड में ये होती है 1.34 एमस्ट्रॉक। बट बेंजीन की ये बॉन्ड लेंथ होती है 1.39 एमस्ट्रॉक, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डीलोकेलाइज्ड होते हैं, विस्थानीकरण हो जाता है, अतः उनकी बंध लंबाई सिंगल बॉन्ड लेंथ और डबल बॉन्ड लेंथ के बीच की हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉन्ड एंगल यानी बंध कोण। तो किसी अणु में दो निकटवर्ती बंधों के मध्य के कोण को बंध कोण कहते हैं, और इस बंध कोण का मान केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था पर निर्भर करता है। जैसे sp3 संकरण हो किसी अणु के केंद्रीय परमाणु में, तो उसकी जो ज्यामिति है यानी उसकी जो आकृति है वो होगी चतुष्फलकीय, और बंध कोण होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। sp2 में अगर संकरण है तो आकृति होगी समतल त्रिकोणीय और बंध कोण होगा 120 डिग्री का। sp संकरण है तो आकृति है लीनियर और बंध कोण होगा उनका 180 डिग्री का। यहाँ कुछ एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। सबसे पहले मेथेन sp3 संकरण है, BF3 में sp2 संकरण है, sp3 में मेथेन में ये है 109 डिग्री 28 मिनट का, BF3 में 120, कार्बन डाइऑक्साइड में यह sp संकरण है 180 डिग्री। इसी प्रकार बेंजीन में कार्बन परमाणुओं का संकरण अवस्था होती है sp2, द बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। एथीन में ये संकरण है sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और एसिटिलीन में संकरण का प्रकार होता है sp, अतः बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल तथा बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ा। सो थैंक यू सो मच।